इसी बीच राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। खबर उपाध्यक्ष प्रत्याशी साक्षी शर्मा का नामांकन वैध माना गया है। पहले चुनाव अधिकारी के द्वारा उनका नामांकन रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब इसे वैध मान लिया गया है। ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। शपथ पत्र गलत लगाने की वजह से नामांकन रद्द किया गया था। इस मामले के बाद कमेटी बैठी और उन्होंने फिर से नामांकन को स्वीकार किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से। बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उपाध्यक्ष प्रत्याशी साक्षी शर्मा का नामांकन जो कि पहले रद्द कर दिया गया था, कमेटी बैठी, उस पर विचार किया और पुनर्विचार के बाद इसे वैध माना गया है। और चलिए पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। भारत, साक्षी शर्मा जो उपाध्यक्ष प्रत्याशी है, उनका नामांकन पहले वैध नहीं माना गया था, लेकिन कमेटी बैठी और उसके बाद भी कमेटी ने इस पर विचार विमर्श किया और पुनर्विचार के बाद अब उसे वैध माना जा रहा है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले तो आपके पास क्या अपडेट है इससे पूरी जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल जैती आपको बता दूं कि करीब 1.5 घंटे से जो घटनाक्रम चल रहा था, वो 3 जो नामांकन रद्द किए गए थे चुनाव अधिकारी की ओर से, उसको लेकर किया गया था। बड़ी मुश्किल से प्रशासन और एबीपी के पदाधिकारियों के बीच में समझाइश यहाँ पर की गई, लगातार बैठक चली और बैठक से जो खबर निकल कर आ रही है वो आप तक सबसे पहले पहुँचाना चाहूँगी। जो उपाध्यक्ष पद के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो उम्मीदवार थी साक्षी शर्मा, उनका नामांकन अब फिर से वैध यहाँ पर माना गया है। पहले शपथ पत्र गलत प्रस्तुत करने के चक्कर में चुनाव अधिकारी की ओर से उनका नामांकन रद्द यहाँ पर कर दिया गया, लेकिन फिलहाल की जो खबर निकल कर आ रही है वो यही है कि साक्षी जो शर्मा का जो नामांकन है उसको फिर से वैध माना है। इस वक्त हमारे साथ एबीपी के जो राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा, वो भी यहाँ पर होशियार। 3 नामांकन रद्द किए गए थे, साक्षी शर्मा का नामांकन रद्द किया था, लेकिन अब वापस उसको वैध मानने लगा। क्या कुछ देखिए, जिस तरीके से एनएसयूआई जो है अपना पैनल घोषित नहीं कर पाई है, उसी हिसाब से सरकार के सहारे पर इन हमारे भी 3 कैंडिडेट्स को इन्होंने अयोग्य करार देते हुए बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे ही हमें पता चला, हम तुरंत आए तो इन्होंने बताया कि इस तरीके से हमें कोर्ट की कॉपी दीजिए, जबकि कोर्ट की कॉपी ऑलरेडी हम लोगों ने सबमिट करा रखी है। साक्षी शर्मा का जो एफिडेविट है वो एफिडेविट साथ ही था। इन लोगों ने किसी ने शरारत करते हुए उसे हटा दिया था और शरारत के कारण से उसके वो अयोग्य करार दिया था। लेकिन हमने कहा कि एफिडेविट तो हमने जमा कराया है, आप बताइए कहाँ है। तो हमने सारी चीज़ें जमा कराने के बाद भी जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला है ये गलत है। इस तरीके की घटनाएं इस लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में ये घटनाएं जायज़ नहीं है। विद्यार्थी परिषद का मानना है कि ऐसे लोकतंत्र में जो राजनीतिक गतिविधियां जो चल रही हैं उनको रोक लगनी चाहिए। आप भी राष्ट्रीय मंत्री, आपने आत्मदाह की धमकी भी दे दी। बिल्कुल, मरते दम तक क्या नहीं करे। जब आदमी मरेगा तो उसके साथ में गलत होगा तो वो क्या करेगा, उसके साथ उपाय क्या है। 2 बजने का टाइम था, ये लोग हमारे साथ में अन्याय कर रहे थे। हमने अरविंद जाजड़ा के नामांकन को लेकर क्या चल रहा है? अभी बैठक भी चल रही क्या है? बिल्कुल, अभी बैठक चल रही है, ये लोग देख रहे हैं। देखिए, इन्होंने हमारा नॉमिनेशन कोई फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया है। इन्होंने कहा कि डबल बेंच का निर्णय कहाँ है। हमारा बेंच का निर्णय लेने की जिम्मेदारी इनके वकील ए के शर्मा की है। ए के शर्मा जो है एक तरह से ये चाहता है कि विश्वविद्यालय में आपसी जो भाईचारा है वो बिगड़े। यहाँ पर खुद अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए जिस तरीके की घटनाएं कर रहा है वो गलत है। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है कि जब यूनिवर्सिटी का वकील खड़ा है तो वो उसको तरीके से छात्र हितों में बात करनी चाहिए, छात्रों के पक्ष में अपनी राय रखनी चाहिए। लेकिन एक तरफ तो यूनिवर्सिटी को डबल बेंच में आप लेके जा रहे हो और यूनिवर्सिटी को डबल बेंच में ले जाने के बाद डबल बेंच का आदेश आपको देना, उसके बाद डबल बेंच का निर्णय हमारे सामने है, सब लोगों के पास में यहाँ देख देंगे। और हमारा नॉमिनेशन कोई रिजेक्ट नहीं है, फॉर्म की गलतियां नहीं है। गलतियां नहीं होने के बाद ही इन लोगों ने कहा है कि हमें डबल बेंच। आपने राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा को सुना कि साक्षी शर्मा का तो जो नॉमिनेशन था वो पहले रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब उसको सही मान लिया गया है। भाई, अरविंद जाजड़ा की बात करें तो नॉमिनेशन में कोई गलती नहीं है, सिर्फ एक ऑर्डर की बात है। डीबी का ऑर्डर जैसे ही यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से सबमिट किया जाएगा तो उनका भी नामांकन है वो यहाँ पर वैध मान लिया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 3 नामांकन जो पहले रद्द किए थे उनमें से 2 नामांकन को फिर से एक बार सही यहाँ पर पाया है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा है वो चुनाव अधिकारी की ओर से नहीं की गई है। चुनाव अधिकारी ये बताएंगे कि 3 जो नामांकन रद्द किए गए से उनमें से किसके नामांकन को फिर से वैध माना गया है। जी बिल्कुल भारत। और देखिए, कल जो घटनाक्रम राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद के लिए आज सुबह में जब आपने तस्वीरें दिखाई और जो जानकारी दी उसमें एक बारगी के लिए पुलिस प्रशासन फिर से एक्टिव हुआ था। लेकिन अब जब ये घटनाक्रम हुआ फिर से और ये नामांकन रद्द करने से जुड़ी हुई जानकारियां सामने आने लगी, एक बार फिर से माहौल वहां पर गर्मा गया। अगर फिलहाल लेटेस्ट स्थिति की बात करें, माहौल कैसा है राजस्थान विश्वविद्यालय का अभी?
देखिए फिलहाल जैती इस वक्त हम मौजूद हैं डीएसडब्ल्यू करा की, जहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, क्योंकि देखिए मौसम भी आज मेहरबान है, धीरे धीरे रिमझिम बारिश यहाँ पर हो रही है। और ये देखिए अब संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी हैं और थाना इंचार्ज नेमीचंद के बीच में एक अच्छे माहौल के बीच में एक चर्चा हो रही है, क्योंकि जो एबीपी की शिकायत थी उस पर अब धीरे धीरे निर्णय यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए नॉमिनेशन यहाँ पर जैसा कि बता रहे होशियार मीणा गलत नहीं था, सिर्फ एक डीबी का जो आदेश था उसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन चुनाव अधिकारी और प्रशासन के बीच में हुआ, उसके बाद है। इस वक्त हमारे साथ एबीपी के जो संगठन मंत्री अर्जुन तिवारी मौजूद है। अर्जुन जी, किस प्रकार का मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसके चलते ये रद्द किए गए नॉमिनेशन? देखिए साहब, कुल मिला के सरकार की ताकत और विश्वविद्यालय प्रशासन की अराजकता ये देखने को मिल रही है। कल नॉमिनेशन हुआ, वेबसाइट पे सब बच्चों के नाम डाल दिए गए और कहीं इनको लगता है मिस्टेक है, ये उससे बात नहीं कर रहे हैं। डबल बेंच का आदेश है, उसकी कॉपी आनी है, मजिस्ट्रेट साहब के अभी साइन नहीं हुए। सिंगल बेंच की कॉपी है, उसमें एक गलत शब्द का नाम लेकर ये लोग डरा रहे हैं। बिल्कुल, तो उसमें कह रहे हैं कैंपस पॉलिटिक्स है और पूरे परवान पर है। अब ये थोड़ी ही देर के बाद में साफ हो जाएगा कि जो नामांकन रद्द किए गए हैं वो कितना जल्दी एक बार फिर से बहाल किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।